आरटीवी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आपके लिए बता दें, सरकार जिस तरीक़ा से सरपंचों की जो मांग है उनको पूरा नहीं कर रही है, उसको लेकर सरपंच लगातार अब पंचायतें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो हर जिला और हर खंड में जाकर सरपंचों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो इसलिए नगीना खंड में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल समेण वहां पहुंचे और उन्होंने सरपंचों के साथ मीटिंग की। आइए क्या कुछ कहते हैं ये गौर फरमाकर जरूर सुनिएगा। हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया हुआ है, गांव देहात बचाओ आंदोलन, उसी आंदोलन के चलते हुए मैं हर ज़िले के अंदर जाने लग रहा हूँ और अपने साथियों से अपनी मीटिंग करने लग रहे हैं, ताकि सरकार को से जो हमारे अधिकार है, ग्राम पंचायतों का अधिकार, उनको मनवाने के लिए हम लोग अपने आंदोलन को तेज़ करने के लिए हर ज़िले में, हर ब्लॉक में अपनी मीटिंग कर रहे हैं और अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जो 5 दिन का हम लोगों ने सरकार को टाइम दिया था, 22 तारीख को हमारी मीटिंग लेंगे सभी साथियों की, 25 के 25 साथियों की, और उसमें आगे का निर्णय लेंगे और सरकार को हमारी मांगें मानने के लिए मजबूर कर देंगे। हम उसके अंदर डिसीजन उसी दिन लेंगे सभी साथियों से सलाह मशवरा करके, लेकिन हम सरकार को हमारी मांगें मानने के लिए मजबूर कर देंगे। हम लोगों को जब तक अधिकार, ग्राम पंचायतों के अधिकार वापस नहीं दिए जाते, चाहे कितना भी लंबा चले आंदोलन, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार ने जिस तरीक़ा से 5 लाख तक किया है और जो सरपंचों का वेतन वो भी बढ़ाया है, उसको लेकर भी और क्या कहना आप? ये हमारे प्रवक्ता जी आपको बाकी बातें विस्तार से बताएंगे सभी। आइएगा अब आपको मिलाते हैं हम सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता और नुहू से प्रधान रफीक हथौड़ी साहब से। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दादरी से चल कर आए थे और शॉर्ट टाइम के अंदर कल शाम को इन्होंने मैसेज दिया था कि मैं जिला नुहू के अंदर आ रहा हूं कल 4 बजे, और सारे सरपंचों को संदेश भेजा गया। तो जो मेरे साथी अभी बात कर रहे थे 5 लाख रुपए के लिए जो किया है उन लोगों ने, सबसे पहले तो अनिल मौलिया जी, मैं आपका, सर आदरणीय भाई राजुद्दीन जी का, सारे दर्शकों का जो आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ को, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। दरअसल सरकार ने जो ग्रामीण आंचल को ललकारने का जो काम किया है, ग्रामीण देहात को जो ललकारने का काम किया है, आज ग्रामीण आंचल के घर घर से ये आवाज़ आ रही है, किसी भी कीमत पर हम खुददार प्रवृत्ति के लोग हैं, किसी भी कीमत पर हम इस जो हमारे साथ में उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बॉर्डर पे जो लाठी और डंडों के साथ हमारे अंदर वार किया था, हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हारे हुए जो अपोजिशन के सरपंच थे वो भी आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में भागीदारी दर्ज करा रहे हैं कि हमें ग्रामीण आंचल को किसी भी कीमत पर जगह। सरकार की जो मंशा है, जो सरकार आज काले कानूनों को हमारे ऊपर थोपना चाहती है, चाहे राइट टू रिकॉल का मामला हो, गाँव के अंदर अमन खराब करने की बात है, चाहे ई-टेंडिंग का मामला हो, अनेकों काम आपके सामने धरातल पर। आप लोगों को मालूम है कि कितने ई-टेंडिंग से कार्य बंद पड़े हुए हैं। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 की ई-टेंडिंग के कार्य आज तक भी रुके हुए हैं। चाहे वो आज मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो 25 लाख रुपए की पावर है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को उस पंचायत बॉडी के ऊपर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसको उस पंचायत बॉडी के ऊपर 25 लाख तक का विश्वास है। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा की सरपंच इलेक्टेड बॉडी के ऊपर विश्वास नहीं है। इस चीज़ का हम उन लोगों से बार बार वार्ता की, पटल पे बैठ के उनसे बात की, सारी चर्चाई हुई, एक बिंदु पे बात हुई, बाकी वो बार बार हमारे सम्मान को और हमारे स्वाभिमान को ललकारने में लगी हुई है सरकार, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर रहे ग्रामीण आंचल के लोग और सारी इलेक्टेड बॉडी एक साथ है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन इस आंदोलन को बहुत तेज़ी देने जा रही है। जो हम 5 दिन का कॉल चंडीगढ़ के अंदर देकर आए थे, निश्चित तौर पर हम 22 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं कि शायद सरकार की नींदों में पूरी खलल डालने जा रहे हैं, उसका चैन उड़ा देंगे और निश्चित तौर से उसके कानों में जो जूं तक नहीं रहेंगी उसके कानों को खोलने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण आंचल की वजह से वो लोग चंडीगढ़ बैठे हुए लोग हैं। उन लोगों को चुनकर इसलिए भेजा है हम लोगों ने, तो गाँव के अंदर नई नई व्यवस्था स्थापित करें, गाँव के अंदर नए नए आयाम स्थापित करें,
गांव के अंदर एक बेस तैयार करें, गांव की समस्याओं से वो लोग अवगत होते हैं। आप लोग चंडीगढ़ जाओ और गांव देहात की आवाज़ उठाओ, वो लोग वहाँ बैठ करके इस तरीके से काले कानूनों को थोपने का काम करें जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक है, हमारा जो आंदोलन है, आपकी बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने भी डिबेट सुनी है सरकार की, सरकार इस बात को कह रही है। बाकी ये जो आंदोलन है नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, हमने किसी नेता किसी पार्टी के सदस्य को अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। अलग बात है कि वो हमारे आंदोलन के अंदर आ गया तो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम ग्रामीण देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उन गलियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जहाँ प्यार और मोहब्बत बंटने का काम होता है, जहाँ जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का काम नहीं होता। हम उस देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या वो हमारे आंदोलन में आ रहे हैं, क्या हम उनको वहाँ से भगाने का काम करेंगे? ये हमारा स्वाभिमान नहीं कहता, ना हमारे संस्कार इस बात को कहते। इसलिए जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, वरना न्योता देके हमने किसी पॉलिटिकल आदमी को अपने आंदोलन के स्टेज पर नहीं बुलाया। ओनली फॉर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन एक ही एसोसिएशन है, एक ही एसोसिएशन है, पूरी संगठित है, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच। मैंने ये भी कहा है, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने ये भी कहा था कि आप एक हॉल के अंदर बैठा करके प्रदेश के सारे सरपंच, आप बोलते हो कि 5200 सरपंच हमारे साथ हैं, देवेंद्र बबली बोलता है कि 4000 सरपंच हमारे साथ हैं, उधर 4000 सरपंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर। मैंने कहा कि आप एक बाउंड्री के अंदर ला करके ओनली फॉर सरपंचों को अपने अंदर बुला करके, एक हॉल के अंदर बुला करके सहमति और असहमति का आप वोटिंग कराने का काम करें, आपके सामने आ जाएगा। वोटिंग गुप्त होनी चाहिए, सहमति और असहमति की वोटिंग गुप्त होनी चाहिए। ये पता नहीं होना चाहिए कि ये राजुद्दीन वोट डालने जा रहा है, ये किसकी डालने जा रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है, आपको पता पड़ जाएगा। सहमति और असहमति दोनों की वोटिंग कराएं। एक भी सरपंच उन लोगों के साथ नहीं है, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, उनकी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जब उनके दिल से पूछा जाता है, वो लोग कोसों दूर उन लोगों से हैं और बार बार ये कहते हैं कि समय आने दो, इसका जवाब समय आने पर देंगे। आज 325 सरपंच जिले के हैं, 317 सरपंच यहाँ मौजूद थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि 325 सरपंचों में से 317 सरपंच यहाँ मौजूद थे। बाकी वो सरपंच जो बाकी बचे थे वो भी किसी न किसी कार्य से अपने काम में व्यस्त जो नहीं आ पाए, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, वरना वो भी यहाँ उपस्थित रहते। और अभी बेरी ब्लॉक से कल हमारे आदरणीय प्रधान जी आए थे, कलानौर से हमारे आदरणीय चुन्नीलाल जी, आदरणीय भाई होटल के हमारे ब्लॉक प्रधान, आदरणीय सुंदर सरपंच साहब, आदरणीय हमारे जिला से बहुत ही संघर्षशील साथी स्टेट बॉडी के अहम सदस्य हैं भाई मनोज जी, सारे साथी आए हैं, सारे साथी बहुत संघर्षशील है। और जो हमारी स्टेट बॉडी की टीम है वो अलग अलग जिलों में घूम रही है, कोई साथी रेवाड़ी है, कोई महेंद्रगढ़ है, वो भी अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। निश्चित तौर पर ये आंदोलन एक क्रांति का रूप लेने जा रहा है, बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेने जा रहा है। निश्चित तौर पर हम जीत कर रहेंगे। ग्रामीणांचल की जो नज़रें स्टेट बॉडी पर लगी हुई हैं, उनको जीत का सेहरा ग्रामीणांचल के सर पर रख कर निश्चित तौर पर सारे सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान की बात हो, चाहे वो व्यापारी की बात हो, चाहे खापों की बात हो, सारे तैयार बैठे हैं। बाकी हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारा ही परिवार इतना बड़ा है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों ने विधानसभा के घेराव का कॉल दिया था और जिस दिन हम 17 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे थे, आप मानोगे नहीं, लोगों को फोन कर करके रोकने का काम किया था। 50,000 की तादाद में लोग चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे और हजारों की तादाद में लोग रास्ते में रुके हुए थे। बाकी लोगों को कंट्रोल करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अपना मामला है। सरकार की ओछी मानसिकता आप लोगों के सामने थी। चंडीगढ़ बैरिकेटों के पास में रूल से अलग हट करके सामने भेजा हरियाणा पुलिस को हमारे सामने भिड़ाने के लिए। बाकी हम उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उस स्वाभिमानी लोग हैं। हम अपनों से कभी लड़ने का काम नहीं करते, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी हमारे हिस्से हैं, हमसे कभी लड़ने का काम नहीं। दरअसल वो उनका अपना राजनीतिक पॉइंट होगा। बाकी हम तो इतना कहना चाहेंगे, उन्होंने अगर सरपंच हित के लिए बात की है तो मेरे साथी सरपंच हैं, वो समझते हैं भली भांति कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन हमारे अनहित की बात कर रहा है। तो सारी बातें सारे लोग समझते हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, उनकी यात्रा चल रही है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हमारा जो अपनी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, अपना कैबिनेट है, हमने कुछ सरकार से अलग नहीं मांगा। हम सरकार से 29 अधिकार 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर जो हमारा राइट है, केंद्र सरकार ने जब हमें वो दिया हुआ है राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार धरातल पे क्यों लागू नहीं करती, उसको लागू करना चाहिए। और प्रदेशों के अंदर लागू है, यहाँ लागू क्यों नहीं है। इन बातों के ऊपर हमारी सरकार से, हमारा सरकार से न टकराव का मामला है, न सरकार से हमने बार बार वार्ता की है, आगे भी हम वार्ता के लिए तैयार हैं।
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता और सभी सरपंचों का ये कहना है, या तो सरकार हमारी बातों को मान ले वरना बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मानने पर मजबूर कर देंगे। आखिर देखना अब यही है कि सरकार सरपंचों की जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीका से ग्राम पंचायतों के जो विकास है वो रुके हुए हैं, अब सरपंचों की जब मांग पूरा करेगी तभी गांव विकासशील होंगे। दीजिएगा हमें इजाज़त।